सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों तथा इस देश के कर्णधार नवयुवकों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग लेकर के आया हूं, जिस प्रसंग के अंतर्गत हम विचार करेंगे कि भारतवर्ष सोने की चिड़िया कैसे हुआ और भारतवर्ष की अतीत काल में आर्थिक युग की क्या प्रासंगिकता थी। हम जोड़ना चाहेंगे अपने एक उस कार्यक्रम से जिसमें हमने कण कण में राम, जन जन में राम का उल्लेख किया है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, गीत में प्रायः यह गाया जाता है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। क्या कभी आपने विचार किया यह मिट्टी तिलक के लिए क्यों उपयोगी है? इस मिट्टी से हम तिलक क्यों करें? आइए हम विचार करते हैं, तिलक का अर्थ क्या होता है। जो मिट्टी, जिस देश की मिट्टी ललाट पर लगाई जाती है, वह मस्तिष्क को प्रखर बनाती है, और जब मस्तिष्क किसी देश का प्रखर बनता है तो उसकी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, सारी चीजें अपने आप प्रस्फुटित होकर के आने लगती है। यह भी प्रसंग में उल्लेख करना आवश्यक होगा। प्रायः गीत में यह भी सुना गया है कि जिस देश में सोने की चिड़िया आकर लेती है बसेरा, वह सुंदर देश है मेरा, वह सुंदर देश है मेरा। मित्रों, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करते समय इस राष्ट्र को अपने हाथ से वैसे ही गढ़ करके भेजा है, वैसे ही बना करके भेजा है, जिस राष्ट्र की भूमि के लिए, जिस राष्ट्र को नमन करने के लिए, जिस राष्ट्र में जन्म लेने के लिए देवतागण भी तरसते हैं। क्योंकि गायन्ति देवा अखिल गीत कानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गा पवर्ग स्पद मार्ग भूते, भवन्ति भूता पुरुषा सुरत्वात्। मित्रों, वर्तमान समय में अगर हम उल्लेख करना चाहेंगे तो हमारे देश की सबसे धनाढ्य, आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे मजबूत नगरी है बंबई। उसका कारण यह, आज सबसे अधिक टैक्स, आज सबसे अधिक संपत्ति, सोना चांदी अगर कहीं है तो आर्थिक प्रगति बंबई के अंतर्गत ही है। अगर कोई महानगर टैक्स देता है तो सबसे ज्यादा बंबई देता है। परंतु हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे सूरत की तरफ। एक अंग्रेज यात्री आया था जिसका नाम था बर्नियर। उसने अपने भ्रमण काल में उल्लेख किया है कि मैं जब सूरत पहुंचा तो वहां देखा कि जिस प्रकार से लोग गेहूं और धान को बोरे में भरते हैं, उसी तरह से वहां सोने के सिक्कों को मैंने भरते हुए देखा। सूरत आर्थिक प्रगति के दृष्टिकोण से प्राचीन काल का एक ऐसा रत्नपुरी नगर था जहां पर भारतवर्ष का अधिकतम व्यापार चलता था। मित्रों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हमारी सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्य परायणता से हमने जो भी अपने राष्ट्र का उत्पादन किया, चाहे वो मेरा कपड़ा रहा हो, चाहे हमारा स्टील रहा हो, चाहे हमारी ईंटें रही हो,
चाहे मसाले रहे हों, हमारी ख्यात थी। और जैसा कि आप जानते हैं उस समय एक्सचेंज का समय था। हम जो कुछ भी देते थे उसके बदले में सोना लेते थे। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा भारतवर्ष के मलमल का। 18 मीटर का कपड़ा रेशम का जो मलमल था उसको हम लपेट करके एक दिया सलाई में रख करके सजो करके देख सकते थे। यह हमारा था उद्योग। और हमारा माल जहां कहीं भी जाता था उसकी अपनी एक विशेषता थी। क्योंकि ढाका प्रसिद्ध था, वहां मलमल बहुत अच्छे किस्म का पाया जाता था। मित्रों, केवल एक प्रसंग ही नहीं, कई प्रसंग ऐसे आते हैं। हमारे स्टील में कभी जंग नहीं लगता था। देखना हो तो मेहरौली स्तंभ में लौह स्तंभ है जिसमें कहीं से भी इतने वर्ष के होते हुए भी कहीं जंग नहीं लगा। इसी तरह से हम ईंटें बेचते थे और ईंट से ईंट जोड़ने का जो कार्य किया जाता था, जिसको वज्रलेप कहते थे, वो उत्पादन करके हम दूसरे देश को देते थे। और मसालों के दुनिया में भारतवर्ष बहुत ही विख्यात था। और ये सारी चीजें हम 3000 वर्ष तक व्यापार करके दूसरे देश का सोना लाए हैं, अपने देश का हमने उच्च कोटि का माल दिया है। यह थी हमारे भारत की वैभव की व्यवस्था। वर्नियर लिखता है कि अगर इस देश को लूटने का प्रयास किया जाए तो कई सौ वर्ष इसके सोने को लूटने में लग जाएगा। मित्रों, आप जैसा कि जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की शर्त क्या थी? जहांगीर उस समय बादशाह था। और जब संधि प्रस्ताव हुआ तो अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए अपना एक शब्द दिया, कहा हम ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं। अंग्रेजों की प्राचीन डिक्शनरी में ट्रेड का तात्पर्य होता है लूट मार करना। और जहांगीर सीधा साधा बादशाह था, उसने उस ट्रेड को व्यापार समझ करके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और स्थिति यह हुई कि सबसे पहले व्यापार का जो केंद्र था वो सूरत था। अंग्रेजों ने अपनी सारी शक्ति वहां लगा दी भारतवर्ष को लूटने के लिए। मित्रों, कहां तक हम इस देश का गुणगान करें? हमारे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति जो थी, दुनिया उसको निगाह लगा करके देखती थी। क्योंकि हमें पढ़ाया गया है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। लेकिन नहीं, अगर आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रवेश करेंगे और गहनता से अध्ययन किया जाएगा तो आप औद्योगिक क्षेत्र में कहीं किसी से पीछे नहीं रहे हैं। और उद्योग के क्षेत्र में भारतवर्ष अग्रगणी रहा है, उद्योग प्रधान देश रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आप सबके लिए मंगलमय कामनाएं समर्पित करता हूं।